हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो क्वेश्चन है सदोष अवरोध क्या है। व्हाट इज wrongful restraint। दोस्तों, ये क्वेश्चन लॉ ऑफ क्राइम का है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि एलएलबी सेशन 2019 में पूछा गया था एज इट इज। जानते हैं सबसे पहले हमारा जो भारतीय संविधान है वो wrongful restraint के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 और 21 के अंदर ये बात कही गई है कि जो कोई व्यक्ति भारत में है वो अपनी स्व इच्छा से स्वतंत्र है भारत के किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए। उसे किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार की इस पे कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, ये हमारा भारत का संविधान कहता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उसको रोका जा रहा है, उस पर रोक लगाई जा रही है, तो उसके लिए उसे दंडित किया जाएगा और जो दंडित किया जाएगा वो किया जाएगा आईपीसी के तहत। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा। पहले बात करते हैं कि आईपीसी की कौन सी धारा सदोष अवरोध को एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में व्याख्यान करती है या उसको परिभाषित करती है। तो आईपीसी की धारा 339 जो है वो सदोष अवरोध को परिभाषित करती है और इसमें कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से ऐसे बाधा डालता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को या किसी दूसरे व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोका जाए, जहां पे वो जा रहा है, जो उसका अधिकार है उसको रोका जाए। ठीक है, तो ऐसा करने वाले को सदोष अवरोध का अपराधी माना जाएगा। वो कहा जाएगा कि सदोष अवरोध कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इसकी जो परिभाषा है ये आपको क्लियर हुई है। आप इसको एक बार बेयर एक्ट में और अच्छे से देख लें, उसका ही हिंदी वर्जन है। उसके बाद वहां पे कुछ अपवाद हैं, एक अपवाद है उसको हम देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यदि कोई भूमि, ठीक है, या फिर जल के ऐसे निजी मार्ग में बाधा डालता है जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वह बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत वह अपराध नहीं होगा। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये मानता है कि जो अगर वो रोक रहा है किसी को उस काम को करने से या उस जगह पे जाने से, चाहे वो भूमि मार्ग हो या जल मार्ग हो, ठीक है, और उसको लगता है कि उसके पास कानूनी अधिकार है उसको रोकने का, अगर वो ऐसा करता है तब वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं तो आई होप आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए आप एक रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते पर एक गड्ढा है, आपको नहीं मालूम कि वहां पर गड्ढा है। आपको एक ऐसा व्यक्ति है जो वहां का निरीक्षण कर रहा है, वहां पे सुपरवाइज कर रहा है और वहां का रास्ता डाइवर्ट कर देता है और आप आपको पता नहीं है, आप वहां पहुंचते हो और वो व्यक्ति आपको रोक देता है और वो आपको बोलता है कि नहीं, आपको इस रास्ते से नहीं जाना। ठीक है, अब आपको इस रास्ते से नहीं जाना, वो आपके भले के लिए कह रहा है क्योंकि आगे गड्ढा है। अगर आप वहां पे जाएंगे, अगर वो व्यक्ति वहां पे नहीं होता, अगर आपको वो व्यक्ति नहीं रोकता तो आप आगे जाते, हो सकता है उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो अगर उसने ऐसी मानसा के साथ आपको बचाव के लिए आपको रोका है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमें जो परिभाषा है 339 की वो समझ में आ जाएगी कि अपराध कब होगा। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को हम बी मान लेते हैं। बी ने बीच रास्ते पे बस खड़ी कर दी है और ए उसी रास्ते से आ रहा है। ठीक है, अब ए उसको हॉर्न किया जा रहा है, बार बार बोल रहा है कि भाई मुझे रास्ता दो, मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है, मुझे इमरजेंसी है। बट बी उसको नहीं मानता, उसकी बात नहीं मानता और उसको आगे नहीं जाने देता। तो ऐसी सिचुएशन पे बी ने जो करा वो सदोष अवरोध उत्पन्न किया है, वो सदोष अवरोध का क्या होगा, अपराधी होगा। ठीक है, अब क्योंकि आईपीसी में इसके लिए सजा भी है तो इसकी जो सजा है आईपीसी के अंदर वो आईपीसी की धारा 341 में दी गई है, जिसके तहत ये बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, ठीक है, गलत मंशा से रोकता है, तो उसे या तो 1 महीने की सजा दी जाएगी, साधारण सजा है 1 महीने तक की उसको सजा दी जाएगी, या तो 500 रुपए के आर्थिक रूप से उसे दंड किया जाएगा या फिर दोनों। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस की, जो केस लॉज हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या आपने मेरे इस
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है। दोस्तों अगर नहीं करा है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए अब देखते हैं कुछ केस लॉज के बारे में, वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे शोभा रानी बनाम द किंग। ये केस था 1950 के बीच का ये मामला है। इसमें जो है एक मकान मालिक पर आरोप लगाया गया था कि वो अपने किराएदार को कमरा तो देता है किराए पे, बट उसे बाथरूम का उपयोग करने से रोकता है। अब क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कमरा ले रहा है तो जाहिर सी बात है वो वॉशरूम और बाथरूम तो यूज करेगा भाई, सारा काम तो कमरे में नहीं हो सकता ना। इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया कि भाई जो हमारा मकान मालिक है उसने हमें हमारे जो अधिकार है उससे वंचित कराया है, उसको रोका है, हमें बाथरूम का प्रयोग करने से रोक रहा है। ऐसी सिचुएशन पे वो क्या करे। तो जो उस समय की जो बेंच थी, जो कोर्ट था, उसने ये फैसला दिया कि भाई जो मकान मालिक है वो आईपीसी की धारा 339 के अनुसार सदोष अवरोध उत्पन्न कर रहा है और उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। अब हम एक और केस लॉ देखते हैं जो कि और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है मदला प्रेया बनाम वरुगुंती चंद्रैया। ये मामला है 1954 का। इसमें क्या होता है, एक आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों मिल करके एक कुएं का निर्माण करते हैं, एक कुआं खोदते हैं और उसे इस उद्देश्य से खोदा जाता है कि उसका दोनों मिलकर के कृषि के लिए उपयोग कर सके उस कुएं का पानी को। ठीक है, दोनों लोग आपस में उसका उपयोग भी कर रहे होते हैं, बट जो शिकायत करता है बाद में उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि आरोपी जो है वो उस कुएं का पानी शिकायतकर्ता के खेतों तक जाने ही नहीं देता, उस पानी को रोक देता है। साथ ही साथ जो उसकी बैलें होती हैं शिकायतकर्ता की, उनका भी रास्ता रोक देता है क्योंकि मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। शिकायतकर्ता को परेशानी होती है भाई, उसके खेतों में पानी नहीं जाता, उसकी फसल खराब होती है, उसकी बैलें नहीं चल पाती हैं, नहीं आ पाती हैं, तो उसको खेती नहीं कर पाता है। फिर ये मामला जाता है कोर्ट में और कोर्ट इस बात का निर्णय देता है कि जो आरोपी है उसने भी आईपीसी की धारा 339 के तहत सदोष अवरोध उत्पन्न किया है और उसी के तहत उसको सजा सुनाई जाएगी। तो आई होप आपको इन दो केस लॉज के अकॉर्डिंग, इन दोनों केस लॉज के हिसाब से आपको ये पूरा का पूरा जो इसका प्रोसीजर है, सदोष अवरोध क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर लें, कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आंसर जल्दी से जल्दी आपको दे दूं, और या फिर उससे रिलेटेड कोई वीडियो आप तक बना करके भेजूं, या आपके पास भी कोई और टॉपिक है जिस पे वीडियो बनाई जा सकती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अब बस मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आपने अंत तक देखी है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।